आज का महानगर में आपका स्वागत है। लोकसभा के इलेक्शन हो चुके हैं, सरकार भी बन गई। हमारे कल्याण लोकसभा सीट से तीसरी बार शिवसेना शिंदे गुट के खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे चुनकर आए हैं, पर अब उसके नतीजे भी सामने आने लगे हैं। मुंब्रा कौसा के शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के विभाग प्रमुख है हसन काजिम उर्फ बबलू। इन्होंने शिवसेना शिंदे गुट के नेता पूर्व नगर सेवक राजन किने पर कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं, जैसे धमकाना, प्रॉपर्टी डेवलपमेंट करने के चलते 50 लाख की डिमांड करना, मुसलमान गद्दार होते हैं, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना और गाली गलौज करना। ऐसे गंभीर आरोप हसन काजिम ने राजन किने पर लगाए हैं, जिसकी एक कॉल रिकॉर्डिंग भी हसन काजिम ने शेयर की है कि किस प्रकार इलेक्शन के वक्त भी मशाल की तरफ से प्रचार न करने के लिए उन पर दबाव बनाया गया। वो भी हम आपको आगे सुनाएंगे। और क्या कहा हसन काजिम ने इस पूरे मुद्दे पर पत्रकारों के साथ बात करते हुए, सुनिए। हेलो। हाँ नमस्ते सर। बबलू भाई, जी भाई। क्यों ऐसा कर रहे हैं? मैं क्या कर रहा हूँ? तुम मशाल को लेके चल रहे हैं। अब साहब उसमें पदाधिकारी हूँ तो थोड़ा तो करना पड़ेगा ना। अरे दिखावे के यार, लिए ऐसा चाहे जैसा करना हो। पदाधिकारी है तो काय को उधर पदाधिकारी बनने का? उधर क्या तुम पदाधिकारी बन रहे हैं यार? पहले से हमने इधर विभाग प्रमुख। अरे यार छोड़ दो ना, अभी तुम्हारे लिए हम लोग कुछ है क्या? नहीं, हमारे लिए भी कुछ है। अभी वो चुन के आने वाली है क्या वैशाली दरेकर? अब वो तो सिर्फ हमको सिर्फ पता है सिर्फ साहब, तुम लोग तुमको वोट भी खराब मालूम करने है, का काम हमको भी कर रहे हैं। मालूम है। फिर वोट वोट खराब करने का काम करते, काय को करते हैं? हम किधर बोलो ना, गाँव हाँ। गया वो कुछ भी बोलो ना, वो अनिस अनिस कुरैशी के नाद में लग के आप कुछ भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं मत मैंने करो ना, क्योंकि क्या मालूम है क्या, अभी आप तुम्हारा हमारा रिलेशन खराब हो जाएगा, फिर ऐसा होता है ना। फिर हमारे कार्यकर्ता बोलते हैं कि बोलते कि तुम उनको सपोर्ट करते हैं और फिर उन लोग ऐसी हरकत करते हैं फिर। क्या करूँ, आप बोलो वैसा करूँ। अरे जान दो ना, अभी तुम ये करो, बोलो गाँव गाँव गया हूँ मैं अभी। अनिस कुरैशी क्या है उसके नाद में लगते हैं यार? उसका कोई ये है क्या? उसका कोई अहमियत है क्या? मेरे को बताओ ना। हाँ? अहमियत तो कुछ भी नहीं है, वो पार्टी के हिसाब से काम कर अरे रहे हैं किधर वो अभी भी। पार्टी बेटी, वो पार्टी है क्या अभी कोई इधर? मेरे को बताओ ना। हाँ, है क्या कोई उबाठा पार्टी है क्या? यूबीटी कोई पार्टी है क्या इधर मुमरा में? कोई तो भी एक सादा एक ऐसा वो उद्धव ठाकरे का बर्थडे रहता है, बाला साहब का बर्थडे रहता है, तो कोई एक सादा छोटा सा बैनर तो भी लगा दे के इधर। नहीं लगाते, सही बात है। फिर काय को इधर ये कर रहे? और हमेशा हमेशा आप तो हमेशा चढ़ते हैं सूरज की पूजा करने वाले में आप। हाँ, क्या करे साहब, इधर आप किधर कोई पूछा ही नहीं। अरे पूछा नहीं तो अभी तुम तो अभी मैं ये पार्टी में कैसा पहले से था इधर उद्धव बाला साहब के, उसमें जब अरे इलेक्शन हुआ था मैं जूनियर जितने पदाधिकारी थे सबको फोन किया था मेरे को कि तो एक इधर। भी फोन नहीं आया। कैसा नहीं आया? पहले नहीं आया आया, था आपका फोन। नहीं आया, अरे मुबिन सुरवे ने खुद फोन किया था नहीं आपको। आया मेरे पास फोन। आप चाहे मुदबिन से कहीं भी कोई लिस्ट में मेरा नंबर और नाम देख लो, कहीं भी एक भी फोन हमको नहीं आया। ठीक है, नहीं आया तो मैंने अभी किया हूँ ना, थोड़ा ठीक ठीक आप हमारे लिए सोचो ना जरा। ठीक। और एकनाथ शिंदे साहब को तो आप चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, तो बरोबर उनके क्या हाथ नहीं? से तो मैंने झंडा पकड़ा है शिवसेना का। हाँ, फिर उनके हाथों से आप झंडा पकड़ा है शिवसेना का, फिर वो उनके साथ में ही रहना मांगता है ना आपको। ठीक ठीक। हाँ, छोड़ ठीक दो है, ना, जान दो ना अभी तुम। ओके हाँ, ठीक। क्या मालूम क्या, फिर वो खाली वो मगजमारी होएगा, कोई आएगा नहीं इधर, फिर ठीक मेरे है, को ही आना पड़ता है फिर। आज के बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। ओके ओके, थैंक यू। मेरी अंबेडकर नगर में एक छोटा सा रूम था और आजू बाजू में और रूम थे, जिसको हमने डेवलप के लिए दिया था और डेवलप का वो काम चल ही रहा था धीरे धीरे। लेकिन ये बीच में लगा इलेक्शन, मैंने काम किया। मैं उद्धव बाला साहब ठाकरे का गुट में विभाग प्रमुख हूँ। जिस हिसाब से हमको वो उनकी पार्टी का काम वफादार हूँ, मैं उसमें ही काम करूँगा। उसके लिए हमने जो काम किया तो वो लेके टारगेट हमको किया गया, बार बार फ़ोन भी किया गया कि तुम उनका काम मत करो। मैं बोला भाई देखिए, मैं जिस पार्टी में हूँ उसमें वफादार रहूँगा, उसी पार्टी का काम करूँगा। किसने फ़ोन किया था? राजन नारायण किने ने। तो हम इसको करते गए। अभी हमको बार बार हमारी बिल्डिंग को कंप्लेन कर रहे थे, तो मैं पूछने के लिए गया कि आप क्या मसला है। तो वहाँ जाते साथ में हमको जो गाली गलौज किया गया, मुसलमान नाम दे के, मुसलमान। आप कहाँ पर गए थे? हमको बुलाया शाखा पे, हम शाखा पे गए, उनको ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर। तो वहाँ पे वो थे अपने चेम्बर में। हमको देखे बाहर निकलते साथ में, ए तू इधर आया कैसा गद्दार, तेरी हिम्मत कैसे हुई,
और गाली मतलब उस तरीके की गाली दी जो कौन मैं गाली दिया? राजन नारायण किरे ने। ये कभी की बात है? ये कल 3 से और 4 के बीच की बात है, जो कि मैं ऑन कैमरा बोल नहीं सकता। और बोले तू निकल इधर से, तूने मशाल का काम किया ना, अभी वो भी मशाल देख तेरे कहाँ घुसाता हूँ। इस तरीके से उन्होंने हमको वो टारगेट किया, वो बस यही मसला था। मुसलमान गद्दार हैं, बार बार हमको बोल रहे मुसलमान, तुम लोग सब मुसलमान जितने हैं गद्दार हैं। हम लोग ने क्या गद्दारी किया, उनसे क्या लिया था कि हमने गद्दारी किया? मुसलमान तो एकदम जैसा मुसलमान के हमारे उलमा जहाँ बोलेंगे सब वहाँ वोट करेंगे, और तुम्हारे साथ हमने क्या गद्दारी किया है? अब उन्होंने जो हमको गालियाँ और दी, तो मैं एकदम दिन भर एकदम डिप्रेशन में था, टेंशन में था। वो लेके मैं इतना मतलब ये हो गया 3:30 बजे रात में ये लोग हमको लेके हॉस्पिटल, प्राइम हॉस्पिटल में ले जाके वहाँ पे मेरा एडमिट किए, हमको हमारा इलाज किए। बीपी हाई हो गया था, एकदम सांसें मेरी जोर जोर से चलने लग गई थी, तो बहुत टेंशन में मैं आ गया था। अनीस भाई, क्या कहना चाहोगे बबलू भाई के साथ में जिस तरीके से बदतमीजी की गई और मुसलमानों को गद्दार कहा गया है, इसके बारे में? बबलू भाई का एक मसला इतना है कि अम्बेडकर नगर में इनका कुछ डेवलप का मसला था, तो वहाँ पे डेवलप के लिए दिए थे, तो वो बार बार शिकायत कर रहे थे राजन की नहीं, क्या डेवलप के लिए दिए थे? मतलब उनका चाल थी, उनकी चाल बना के बिल्डिंग बनेगी, तो डेवलप के लिए दिए थे। तो बार बार राजन की वहाँ पे शिकायत कर रहे थे, तो उनसे बात करने के लिए 2-3 लोग गए थे बबलू भाई। तो राजन के ने इनको देख के शूट गाली दिए और बोले गद्दार, यहाँ से निकल मुसलमान गद्दार। बोले तुम लोग सब मुसलमान गद्दार होते, मशाल को वोटिंग करते। ऐसा एक गाली का तरीका जो था बहुत गलत था मुसलमान के हिसाब से, क्योंकि हम मुसलमान हैं तो इसका मतलब गद्दार है। तो हम ही ने तो तुमको वोटिंग करके नगर सुख बनाए, तो आप भी गद्दार हो गए। तो वो भी तो सोचिए ना। और दूसरी बात, जब ये साखे पे बुलाया आपने, तो साखे पे क्या काम कर रहे हैं आप? हमारे ऊपर तो आरोप लगाए थे आपने कि साखे पे काम नहीं करते, शाखा बन रही थी। तो आप अभी क्या काम कर रहे हैं बिल्डर लोग को बुला के? ये 50 लाख रुपए देके जब काम चालू करो, नहीं तो काम मत चालू करना। तो आप उगरानी कर रहे हो साके पे, यही काम समाज से होगा, एक समाज से होगा आपकी। अच्छा, ये 50 लाख किसने मांगे थे? 50 लाख इनके पार्टनर से मांगेंगे कि आप अगर काम करना है तो पहले 50 लाख रुपए यहाँ पे ला के रखो, उसके बाद में काम चालू करो। तो इस बात का बिल्डर कोई से। प्रूफ है इनके पार्टनर के पास? ये जीता जागता प्रूफ सामने बैठा है मैं आपके, बोल रहा हूँ ना, इनके सामने के इनका मैटर है। बोल रहा हूँ ना, ये 50 लाख रुपए की उन्होंने डिमांड किया है। तो इनको गाली देने से डिप्रेशन में चले गए और इनकी तबीयत बिगड़ने लगी। तो जैसा मुझे फ़ोन आया तो इनको ले जाके प्राइम हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा के इनको फिर रिलीफ मिली और लेके आया। आपने कोई कानूनी कार्रवाई की है अभी? कानूनी कार्रवाई के लिए हमने ऊपर वरिष्ठों से बात की है, तो वरिष्ठों ने बोले ठीक है, आदेश का पालन करो, जैसा आदेश आएगा वैसा आप काम करना। तो हमारा आगे कुछ काम वरिष्ठों के हिसाब से काम चलेगा अभी आगे। आप मोबाइल में कुछ फोटो हमको बता रहे थे, वो क्या फोटो? मोबाइल में फोटो बता रहे थे कि अगर इनकी बिल्डिंग का ये 50 लाख रुपए मांग रहे हैं, तो उनका भाई मोरेश्वर जो बना रहा है उसका क्या मुख्यमंत्री साहब को 1 करोड़ भेजे इन्होंने। हाँ, ये बिल्डिंग, ये किसकी बिल्डिंग है? ये किसकी बिल्डिंग है? ये मोरेश्वर केनी बना रहे ना। तो मोरेश्वर केनी कौन है? कहाँ पर है ये बिल्डिंग, कहाँ पर है? ये नारायण नगर में बिल्डिंग बन रही। तो ये बिल्डिंग बन रही है, तो मोरेश्वर केनी भी एक नगर सेवक थे और राजन केनी के भाई है। तो ये बिल्डिंग का फिर आपने कितना पैसा लिए? और ये पैसा जो आप जमा कर रहे हो 50 लाख, 20 लाख, 10 लाख जो भी जमा कर रहे हो, तो ये पैसा आपका जा कहाँ रहा है? आप मुख्यमंत्री को पहुंचा रहे क्या? मुख्यमंत्री के नाम से आप अगर वसूली कर रहे हो तो उनको पैसा जा रहा है क्या? अगर जा रहा है तो ठीक है, हम मुख्यमंत्री साहब से पूछ लेंगे कि आपको मुमरा का इतना पैसा आ रहा है, फिर भी मुमरा के लोगों को सुविधा क्यों नहीं दी जा रही? अनीस भाई, इन शॉर्ट आपका कहना ये है कि इलेक्शन में इन्होंने मशाल के लिए काम किया, तो वो एक ग्रज इनसे निकाला जा रहा है, इनका घर बनने नहीं दिया जा रहा है, ये बोलना चाहिए। इन्होंने साफ लफ्जों में बोले कि मशाल घुसा दूंगा, तो उसका कारण वो है कि ये मशाल के लिए काम किए। उद्धव बाला साहब ठाकरे के पदाधिकारी है। से जो मुसलमानों को पार्टी लेवल पे गालियां दी जा रही है, इस पे आप आगे क्या कार्रवाई करेंगे? मुसलमान गद्दार है, अगर तो उनको हम गद्दारी का हिसाब बता देंगे कि मुसलमान गद्दार है और उसके ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। अभी तो उनको कम जलीलियत से गुजरना पड़ा, इसके बाद में उनको और जलील करेंगे, क्योंकि हमारे ऑटो से ही नगर सेवक बनते हैं, हमारे मुसलमान ही रहते हैं वहाँ पे नारायण नगर में, कोई ज़्यादा हिंदू कमेटी नहीं है। तो आप हमारे वोटरों से नगर सेवक बनेंगे और बादशाह बनेंगे और हमारे ऊपर हुकूमत करेंगे, ये हरगिज़ हम चलने नहीं देंगे। आगे आपकी जगह आपको दिखाई जाएगी। गद्दार कौन है वो तो सभी जानता है। तुमने अवध साहब का पैर पकड़ के टिकट ले लिए, उसके बाद में क्या किया वो पूरा मुमरा जानता है, कोई छुपा नहीं है।